17 जुलाई 1988, जन्म समय 4:06 का। ये रेक्टिफिकेशन के बाद का समय है और इस जन्म पत्रिका में यह प्रेडिक्शन किया जाना है, यह स्पष्ट किया जाना है कि इस जन्म पत्रिका में ऐसा कौन सा ग्रह है जो काफ़ी कष्टदायक है और ऐसी कौन सी राशि है जिस राशि में कोई भी ग्रह यदि गोचर कर रहा हो तो वह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आजीविका से संबंधित कष्ट दे सकता है। इस बिंदु को विस्तारित करने से पहले यह जानना है कि जिस जन्म पत्रिका को हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं उस जन्म पत्रिका की क्या स्थिति है। नंबर एक यह भी तरीका है, मेष राशि से लेकर के सूर्य जिस राशि में स्थित है ये 4 में है और मेष से लग्न 3 में है और मेष से राहु 11 में है। इसको ऐसे देखें, सूर्य 4 में है, लग्न 3 में है और राहु 11 में है। इन तीनों को जोड़ने पर 18 आता है, उसको 7 का भाग देने पर बैलेंस सम आता है, 4 की संख्या आती है। तो यह फीमेल की जन्म पत्रिका है, बालिका की जन्म पत्रिका है। तो यह इसका भी यस पॉइंट में मिलान हो जाता है। दूसरा, इसी जन्म पत्रिका का यदि हम D3 चार्ट देखते हैं तो लग्न जिस राशि में है वह राशि भाई बहनों की बताई गई है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान समय में 10 तो होना संभव नहीं है। इसलिए उस ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि है। जैसा कि सूर्य की 5 है और चंद्रमा की 2 है, तो शुक्र की तुला राशि मूल त्रिकोण राशि, ये डिग्री के आधार पर। यहाँ पर फिर हम इस तरह से बैठ जाते हैं तो ये 1 2 3 4 चौथे नंबर में यह बनता है। तो 4 भाई बहनों की स्थिति यह दिखाता है। यह भी मिल गया है, इसका भी जो परिणाम है वो सार्थक आया है। दूसरा, सीधे यदि हम D1 चार्ट में देखते हैं तो D1 चार्ट में ये D1 चार्ट में ये लग्न है, जन्म के समय पर सूर्योदय 5:19 का है। जिस स्थान पर जन्म हुआ है वहाँ पर सूर्योदय 5:19 का और सूर्य की जो डिग्री है वो काफ़ी कम है। ये डिग्री सूर्य केवल 52 कला और 58 विकला चले हैं, तो काफ़ी कम डिग्री है, तो लग्न के नज़दीक है। 5:19 से ठीक पहले 4 बजे का इनका जन्म है। तीसरी बात, यह भी इस जन्म पत्रिका से मिल जाता है। सूर्य से यदि हम चंद्रमा देखें तो सूर्य के ठीक अगले घर में चंद्रमा है। सूर्य यहाँ पर है तो चंद्रमा यहाँ पर है। जब चंद्रमा सूर्य से आगे होते हैं तो ये यहाँ पर ये फिर शुक्ल पक्ष आ जाता है। ये जब 7वें स्थान पर आएंगे, 180 डिग्री पर आएंगे, तो ये यहाँ पर फिर ये पूर्णिमा आ जाएगी और ये फिर कृष्ण पक्ष आ जाएगा। ये इस जन्म पत्रिका में इसका जो जन्म है वह शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ है। इतनी बातें जब हम इसके अतिरिक्त एक मिलान और कर लेते हैं, ये जो हमने करना है, चर्चा बिंदु में ले जाना है, इसका शरीर कैसा होगा, फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, इसको जानने से पहले सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, ये शनि और राहु ये शुष्क ग्रह हैं। चंद्रमा और शुक्र जलीय ग्रह हैं और गुरु चर्बी वाला है और बुध जिस राशि में रहेगा उसी का स्वभाव इसमें आ जाएगा। और राशियाँ 1 2 3 5 6 और धनु ये शुष्क राशियाँ हैं। कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन ये जल राशियाँ हैं। अब यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो लग्न है, लग्न शुष्क राशि में है। 3 नंबर की राशि शुष्क राशि है और लग्नेश भी शुष्क, यहाँ पर लग्नेश बुध बनते हैं, वो भी शुष्क राशि में है। दूसरा, ये लग्न पर शुष्क राशियों की भी दृष्टि है। शनि जैसा कि शुष्क है, इसकी 7वीं दृष्टि है। मंगल भी शुष्क ग्रह है, 1 2 3 4, मंगल की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 7 4 और 8। तो ये दृष्टियाँ भी इसकी शुष्क दृष्टियाँ हैं। और केवल नवमांश में भी यह जल राशि में बैठता है और 8th हाउस में, केवल 8th हाउस में ये 10 नंबर की जो राशि है वो जल राशि है, मकर राशि है। तो इसका शरीर काफ़ी दुबला पतला तो नहीं होगा, सामान्य पतला होगा और फैटी वाला शरीर नहीं है। तो ये जब बातें मिल जाती हैं, गुण मिलान मिल जाते हैं, तो उसके बाद फिर हमने इस बिंदु पर चर्चा की जानी है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो मारक है, कष्टकारक है। इसको जानने के लिए एक D1 चार्ट हम लेते हैं और दूसरा चंद्र चार्ट लेते हैं। D1 चार्ट में 6 8 और 12 में कोई ग्रह है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, केवल 12वें भाव में शुक्र और गुरु हैं। और चंद्र चार्ट देखते हैं तो चंद्र चार्ट में
ये 6 में कोई ग्रह नहीं है, 8 में मंगल है और 12 में सूर्य है। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह रिपीट नहीं हो रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है। उसके बाद दूसरा इसमें मिलान देखते हैं। D1 चार्ट में ये यहाँ पर जो 6 नंबर का जो भावेश है वह मंगल है, 8 नंबर का शनि है और 12 नंबर के भाव का भावेश शुक्र है। और यहाँ पर चंद्र चार्ट देखते हैं तो चंद्र चार्ट में यहाँ पर जो भावेश बनता है ये शनि बनता है, यहाँ पर गुरु बनते हैं और यहाँ पर चंद्रमा बनते हैं। तो कौन सा ग्रह रिपीट हो रहा है यहाँ पर? इस प्रेडिक्शन में कौन सा ग्रह रिपीट हो रहा है? यहाँ पर भी शनि रिपीट हो रहा है। तो शनि इस जन्म पत्रिका के लिए मारक ग्रह है, कष्टकारी ग्रह। अब देखते हैं राशि। यहाँ D1 चार्ट में 8 में D1 चार्ट में 6वें भाव में 8 नंबर की राशि है, 8वें भाव में 10 नंबर की राशि है और 12वें भाव में 2 नंबर की राशि है। और चंद्र चार्ट यदि हम देखते हैं तो ये चंद्र चार्ट में यहाँ पर 10 नंबर की राशि है, 6 में, 8 में 12 नंबर की राशि है और 12वें भाव में 4 नंबर की राशि है। तो कौन सी राशि रिपीट हो रही है? कौन सी राशि यहाँ पर रिपीट हो रही है? यहाँ पर रिपीट हो रही है 10 नंबर की राशि। 10 D1 में भी है और चंद्र चार्ट में भी 10 है। तो ये 10 नंबर की मकर राशि इस जन्म पत्रिका के लिए काफ़ी कष्टकारी राशि है। क्या मतलब हुआ इसका? जब कोई भी ग्रह महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म और प्राण दशा में मकर राशि से में होकर गोचर करेगा तो वह काफ़ी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आजीविका से संबंधित काफ़ी कष्ट देगा। अब इस जन्म पत्रिका में जन्म के समय पर शनि यहाँ पर है। कहाँ पर है ये इस भाव में है। यहाँ पर भाव से मतलब है 7वें भाव में। और वर्तमान समय में शनि कहाँ चल रहे हैं? ये चल रहे हैं 5वें भाव में। 5वें भाव में चल रहे हैं, लेकिन शनि बकरी हैं, इसलिए इनका प्रभाव मकर राशि में भी रहेगा। कष्ट तो देंगे, लेकिन कष्ट तो देंगे, ये 15 नवंबर तक कष्ट इनका बना रहेगा, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आजीविका से संबंधित। और यदि हम उम्र का इसमें इस जन्म पत्रिका को उम्र से देखें, गणना करें, तो जन्म के समय पर शनि यहाँ पर है। ये मंदगामी ग्रह देखे जाते हैं, जैसे शनि, गुरु और राहु। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इनको पूरे 30 वर्ष लग जाएंगे। उसके बाद फिर यदि गोचर देखें तो ये 36 वर्ष इनको पूर्ण हो गए हैं।